हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉरर न्यूज़ एनिमे सीरीज़ का 4th एपिसोड। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मैंने इस सीरीज़ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आती हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि किगाता अपने स्कूल के साथ एक टेंपल के पास टूर पर आया होता है, जहाँ उनकी टीचर उनके आसपास की चीज़ों के बारे में उन्हें बता रही होती। आगे हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम ओकुयामा होता है। ओकुयामा को एनीमिया की बीमारी होती है। उसे ये बीमारी कैसे है ये हमें आगे पता चला, और अचानक हम देखते हैं कि ओकुयामा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर टीचर सातो आते हैं और ओकुयामा को जल्दी से पास के किसी हॉस्पिटल लेकर जाते। आगे हम रात का टाइम देखते हैं, जहाँ पे एक गर्ल्स का ग्रुप आपस में एक दूसरे को भूत प्रेत की कहानियाँ सुना रही होती हैं। उनमें से एक लड़की वैम्पायर्स के बारे में बताती है। वो लड़की बताते है कि वो वैम्पायर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वो इंसानों का खून पीते हैं। बाकी की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने कभी भी वैम्पायर्स को असली में नहीं देखा है और वैम्पायर सिर्फ नॉवेल्स में ही होते हैं, असली में नहीं होते। ओकुयामा उन्हें बताती है कि वैम्पायर्स सच में होते हैं और उसने हाल ही में एक मैगज़ीन में पढ़ा हुआ इंसिडेंट बताती है। ओकुयामा उन्हें बताती है कि वैम्पायर्स सच में एग्जिस्ट करते हैं और उसने हाल ही में पढ़ी हुई एक इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसमें वो बोलती है कि एक 21 साल की बहुत ही सुंदर हाउसकीपर रहा करती थी, जिसने कि लगातार 6 लड़कियों का खून पिया था और बाकी की लड़कियां और भी ज़्यादा घबरा जाती हैं। ओकुयामा कहती है कि वो जब भी रात को सोने जाती है तो उसे वैम्पायर्स की आवाज़ आती है और यही रीज़न है कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और उसकी एनीमिया की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ये बातें सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और चिल्लाने लगती हैं। आवाज़ें पास ही में बैठा बॉयज़ ग्रुप भी सुनता है। किगाता को देखते हैं, जो कि यही सोच रहा होता है कि वो अपने घर से स्कूल पर तो आ गया, तो क्या वो न्यूज़पेपर यहाँ पर आएंगे या नहीं, और अगर वो न्यूज़पेपर यहाँ पर आएंगे तो इससे कहीं उसके क्लासमेट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और अगले सीन में हम देखते हैं ओकुयामा का हाथ किसी ने बहुत बुरी तरीके से काटा होता है और उससे खून भी गिर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर बाकी लड़कियां बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और अपनी टीचर मिस मीता से कहती हैं कि मिस, यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई वैम्पायर है जो कि हमें परेशान करना चाहता है। टीचर मीता कहती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर किसी का प्रैंक है, और वो ओकुयामा की मरहम पट्टी कराने ले जाती हैं। आगे टीचर मीता टीचर सातो से पूछती हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डर गए हैं और ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। पर टीचर सातो कहते हैं कि आज वो ओकुयामा को अपने पास ही सुला लें और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करें। टीचर सातो वापस बॉयज़ ग्रुप में आते हैं तो वो देखते हैं कि किगाता वहाँ पे मौजूद नहीं होता है और वो उसे ढूंढने के लिए तुरंत बाहर चले जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के अंदर ये अफवाह फैल जाती है कि किगाता ही वो वैम्पायर है जिसने कि ओकुयामा को बाइट किया था। अगले सीन में हम किगाता को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल से बाहर आ चुका होता है, और वो अपने स्कूल से बाहर इसलिए आया होता है क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि कहीं उस न्यूज़पेपर से उसके किसी क्लासमेट को कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी वो न्यूज़पेपर किगाता के पास आ जाते हैं और किगाता उन्हें पढ़ने लगता है। डॉक्टर सातो किगाता को बताते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट्स और टीचर बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं, जिस पर किगाता बोलता है उस वैम्पायर की वजह से। जिस पर सातो किगाता से पूछते हैं कि उसे इसके बारे में कैसे पता, वो तो वहाँ था भी नहीं। आगे टीचर सातो किगाता को बताते हैं कि उसके स्कूल में ना होने की वजह से सारे स्टूडेंट्स ने उसे ही वैम्पायर समझ लिया है। ये सुनकर किगाता बिल्कुल चौंक जाता है। किगाता डॉक्टर सातो से पूछता है कि क्या मीता मैम ठीक हैं, जिस पर टीचर सातो कहता है कि हाँ वो तो ठीक हैं, पर वो उनके बारे में ऐसा क्यों पूछ रहा है। जिस पर किगाता उन्हें कहता है कि उसने अभी इस न्यूज़पेपर में पढ़ा है
कि ओकायुमा के बाद मिस मीता को ही वैम्पायर काटेगा। अगले सीन में हमें किसी के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि मिस मीता मैम को उनकी गर्दन पे किसी ने बहुत बुरी तरीके से बाइट किया हुआ है और वो फर्श पर बेहोश होती हैं। अगले सीन में हम एक रेलवे स्टेशन को देखते हैं क्योंकि टीचर मीता और ओकायुमा काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे और किगाता की वजह से स्टूडेंट काफ़ी डर गए थे। सो ये तीनों स्कूल से वापस जाने का डिसाइड करते हैं। ओकुयामा किगाता को सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से लोग किगाता को वैम्पायर समझ रहे हैं, जिस पर किगाता उससे कहता है कि उसे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है और वो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल ना ले। आगे किगाता टीचर मीता और ओकुयामा से पूछता है कि कल रात वो दोनों क्या कर रही थीं जब उन्हें किसी ने बाइट किया। ओकुयामा उसे बताती है कि कल रात जब वो सो रही थी तो उसके सपने में बहुत सारे वैम्पायर बैट्स आ रहे थे और किसी ने उससे काफ़ी बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोला कि मुझे तुम्हारा खून पीना है, मुझे तुम्हारा खून पीना है। और अचानक ओकुयामा के हाथ में बहुत तेज़ दर्द होने लगा और जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके हाथ पर किसी ने बहुत बुरी तरीके से बाइट किया हुआ था, जिस पर किगाता पूछता है कि ये सच में किसी वैम्पायर का काम तो नहीं। आगे मीता मैम बताती हैं कि उनके साथ जो हुआ वो इससे बिल्कुल अलग था। जब ओकुयामा के ऊपर ये वैम्पायर अटैक हो चुका होता है तो ओकुयामा और मिस मीता मैम एक ही रूम में सो रही होती हैं। तभी अचानक मिस मीता को अपने ऊपर किसी एंटिटी के होने का एहसास होता है। वो इससे बिल्कुल शॉक हो जाती है और इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चले वो एंटिटी उनके गाल पर बहुत ज़ोर से बाइट करती है। मिस मीता मैम बताती हैं कि उस एंटिटी की स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी और हो ना हो वो ज़रूर कोई फीमेल वैम्पायर ही होगी, जिस पर किगाता को ये सोचने लगता है कि ये वैम्पायर मेल है या फीमेल। तभी ओकुयामा उठ के वॉशरूम के लिए जाने लगती है। वहीं पर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि ओकुयामा से कहती है कि क्या वो थोड़ी देर के लिए उसके बेबी को ले सकती है। फिर बाद में वो ओकुयामा की हालत देखकर उसे मना कर देती है और वो अपने बेबी को वहीं नीचे रख कर चली जाती है। अगले सीन में हमें उस बच्चे के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और ट्रेन में बैठे सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। यहाँ पे हम ओकुयामा को ज़मीन पर बेहोश पाते हैं और उस बच्चे के पैर पर देखते हैं कि किसी ने बहुत बुरी तरीके से बाइट किया हुआ था। ट्रेन में बैठे सभी लोगों को यही लगता है कि ये काम ओकुयामा ने ही किया है। अभी वहाँ पर मिस मीता और किगाता भी आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर मिस मीता और किगाता को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता और किगाता तभी कहता है वैम्पायर। और इसी के साथ एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।